हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करेक्ट एजुकेटर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते मैंने टाइम वेस्ट किए। ठीक है, हमने इसके पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा था, उसका लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं पढ़ा तो पहले उसको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़िए। ठीक है, आज हम लोग रिफ्रैक्शन की बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, मैंने लाइट की बात उस वाले टॉपिक पे कर रखा है, तो वहीं से आप देख लीजिएगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन? व्हेन a light travel from one medium to another medium and it bend। ठीक है, मैंने जब रिफ्लेक्शन पढ़ाया था तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन ये थी कि व्हेन अ लाइट पासिंग थ्रू एनी स्मूथ सरफेस एंड इट बाउंस बैक, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बट रिफ्रैक्शन में क्या है, व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड इट बेंड। किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जा रही है और वो बेंड हो जा रही है तो उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब एक बात आई है, ये मीडियम क्या होता है। ठीक है, मीडियम क्या होता है? मीडियम दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। एग्जाम्पल देते हैं, रेयर मीडियम जैसे आपका एयर हो गया, ठीक है, और डेंसर में आपका मान लीजिए ग्लास हो गया। ग्लास है, उस पर वाटर फिल है, तो वो आपका क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। ठीक है, सबसे पहले रिफ्रैक्शन को देखते हैं। रिफ्रैक्शन, if light travel rarer to denser, अगर लाइट ट्रेवल करेगी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो वो क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। ठीक है, बताते हैं। पहले नॉर्मल आप रिफ्रैक्शन को देख लो कैसा होता है। सपोज करो ये कि ये है ग्लास स्लाइड। ठीक है, मैंने क्या किया, इस लाइट को इंसिडेंट कर दिया, ये आपकी नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। और अगर ये एयर या कह लो रेयर, और ये जो मीडियम है वो डेंसर है। ठीक, तो क्या होगा, जो लाइट होगी वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल रहेगी, टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, और अगर लाइट, ये बता देते हैं, अगर लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, सपोज करो मैंने ये इंसिडेंट किया, ठीक है, ये कैसी रहेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल के तरफ रहेगी। इसमें क्या होगा, ये डेंसर से रेयर जा रही है, ये क्या होगी भाई, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ठीक है, अवे टू नॉर्मल, फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल से दूर जाएगी और ये नॉर्मल की तरफ आएगी। अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो जो इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। सेम एज यहाँ पर भी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और बात यहाँ पर क्या होगा, अगर टूवर्ड्स द नॉर्मल है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या होगा भाई, ग्रेटर देन
रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर हुआ? और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? इतनी सी बात थी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इरेज करते हैं इसको। अब पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर भी दो ही लॉ होते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन में दो लॉ होते हैं, वहाँ यहाँ पर भी दो ही लॉ होते हैं। जो रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ है वो यहाँ पर फर्स्ट लॉ है। वहाँ पर सेकेंड लॉ क्या था? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्शन रे एंड द नॉर्मल रे मीट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यहाँ पर क्या है? पहला लॉ है द इंसिडेंट रे refracted ray and normal ray at the point of incidence all lie on the same plane। सब एक ही जगह पर आकर के मीट करते हैं। क्लियर हुआ? ये हुआ पहला लॉ। सेकंड लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और आधा चैप्टर जो है वो इसी सेकंड लॉ पे डिपेंड है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड लॉ की। द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक मिनट, द एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी को एक सेकंड नेम भी देते हैं, उसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ कहते हैं। और इस पूरे फेनोमेना में जो होता है, इस फेनोमेना का जो नाम होता है उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं ऐसे करके। इसकी रिप्रेजेंटेशन है, और ये एक कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इतने टॉपिक पे ये पूरा हाफ चैप्टर जो है इस पे डिपेंड है। अब इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के पढ़ने के बाद हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ठीक है, फिर हम लोग उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आएंगे। ठीक है, इरेज करते हैं इसको। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब वेरी इंपॉर्टेंट है और एकदम इजी है। ठीक है, एक मैंने ग्लास का रेक्टेंगुलर स्लैब ले लिया। ठीक है, नाम दे देते हैं भाई ABCD। ठीक है, एक लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, उससे पहले इसको बता देते हैं भाई ये एयर है। एयर मतलब रेयर मीडियम, और ये जो है वो एक ग्लास है।
अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ग्लास को मैंने कैसे ट्रीट किया था, डेंसर मीडियम में ट्रीट किया था, तो ये डेंसर मीडियम हो गया, ये भाई ये रेयरर मीडियम है, और ये वापस से यहाँ पे जब आएगा तो ये एयर मीडियम हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ इंसिडेंट रे। फिर यहाँ पे नॉर्मल लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, इसको नाम कर देते हैं N1, ठीक है। यहाँ पर एंगल I को डिनोट कर देते हैं। और अब एक देखिए, एयर से ग्लास में जा रही है, इट मीन्स रेयर से डेंसर में जा रही है। कहाँ जा रही है? रेयर से डेंसर में। तो कैसे? टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी, ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल कर देते हैं। देखो ये मैंने कर दी टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, ज़्यादा कर दिया, 1 मिनट। मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ। ये आपकी टूवर्ड्स दी नॉर्मल हुई, यहाँ तक टच कराओ और एरो बना दो, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को दिखा दो। क्लियर है? अब क्या होगा, इसकी एक पैरेलल लाइन जाएगी, अब इसको डॉटेड लाइन से हम दिखा देंगे। अब इसके बाद क्या है, ये डेंसर से वापस रेयर में जा रहा है, डेंसर से वापस रेयर में जाएगा, तो मैं यहाँ पर वापस से नॉर्मल रे को बनाऊंगा जिसको N2 नाम दे दिया जाएगा। क्लियर है? N2 नेम कर दिया जाएगा, और यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब रेयर से डेंसर से रेयर में जा रही है, तो डेंसर से जब रेयर में जाती है तो वो कैसी रहती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मैं इसको भाई ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर दिया जाएगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ये भाई एयर मीडियम है, ठीक है। अब क्या होगा, लाइट किधर जानी चाहिए? जानी चाहिए इधर, बट आ गई इधर। तो जो इनकी बीच की डिस्टेंस जो होती है, इसको हम लोग एक नेम देते हैं जिसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या नेम देते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अभी बताएंगे क्या होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक अलग बात करेंगे। और अब इस वाले एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्लियर हो गया? इस लाइन को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब हुआ कंप्लीट। अब एक टॉपिक ये छोटा सा बच रहा है, मैं इसके बारे में डिटेल्ड एक छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूँ कि द डिस्टेंस बिटवीन, या फिर ऐसा कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, किसके किसके बीच में? इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एक रे होती है उसी को नेम करते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो टॉपिक छूट रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे चलते हैं, और उस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और न्यूमेरिकल भी आता ही आता है। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि जो रेशियो होता है किसका, साइन आई का और साइन आर का, वो म्यू के इक्वल होता है, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो म्यू होता है वो कांस्टेंट एज ए ट्रीट होता है और कोई यूनिट नहीं होती इसकी, ठीक है, विदाउट यूनिट लेस होता है। अब इसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन भी होती है, इसकी रिप्रेजेंटेशन भी होती है। वो कैसे होती है? देखो, किसी भी एक लाइट को, पहले ये लिख लेंगे, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम गया, लेकिन लिखते इसको ऐसे कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम सेकेंड मीडियम रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम।
किसके रिस्पेक्ट में ये वर्क हुआ वो मीडियम बाद में लिखा जाता है, और जो जिस मीडियम से आ रही होती है वो मीडियम पहले लिखा जाता है। दैट मीन्स द लाइट ट्रेवल फ्रॉम सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। क्लियर हो गया? और आगे चलते हैं, अब इसकी स्पीड की बात करते हैं। कहीं कहीं पर इसके वेलोसिटी की बात करते हैं, जैसे लिखते हैं पहले भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट में कुछ रिलेशन होता है, उस रिलेशन की बात करते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। अगर कोई लाइट एयर के मीडियम में जा रही है, एयर के मीडियम में, किसके मीडियम में, मैंने एक नाम लिया एयर, एयर, इसी को एक न्यू नेम कर देते हैं जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हो गया? ठीक है। चलो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, इसको एक बार लिख के देखते हैं भाई क्या होता है। व्हेन अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर भी कह सकते हैं। कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर उसका जो मीडियम है वो किसके रिस्पेक्ट में है, वैक्यूम या फिर एयर के, तो उसको हम लोग क्यों कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? अब हम लोग इस हेडिंग की बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एंड स्पीड ऑफ लाइट। सॉरी ये क्या कर दिया भाई, यही तो लिखना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है? देखो किसी भी एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, किसी एयर के रिस्पेक्ट में अगर उसका क्या निकाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इक्वल्स टू होगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, अपॉन स्पीड ऑफ मीडियम, किसी जो मीडियम है उसकी स्पीड, उसको हम लोग वी से नोट करते हैं। ठीक है, सिंपली हो गया, क्लियर है? अब इस पे बेसिस हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस सी की वैल्यू कभी कभी किसी क्वेश्चन में नहीं दी होती, तो वो आपको अपने खुद से पता होनी चाहिए बाई सेल्फ। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, इसको मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इंट्रोडक्शन में क्लियर कर दिया था। ठीक है, चलो अब हम इसको रेस कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इसी पे। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भाई न्यूमेरिकल आता है। सबसे पहले एक न्यूमेरिकल करते हैं साइन आई ए बाई साइन आर में। ठीक है, एंगल के, जैसे सपोज करो कोई एक मीडियम, ठीक है, एक मीडियम फर्स्ट है जो लाइट को इंसिडेंट करता है और उसका जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो है 30 डिग्री। क्लियर है? 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया है, और उसी मीडियम का जो रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सपोज कुछ भी ले लो, 45 ले लेते, चलो 45 ले लेते हैं, और कहता है क्या, फाइंड करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड म्यू। क्लियर? तो सिंपली मैंने जो फॉर्मूला लिखा था वही यूज करेंगे, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। क्लियर? साइन आई रखते, साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 45,
साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 की होती है 1/√2। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो √2/2 क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। हमारा म्यू कितना आ गया, √2/2। दैट इज योर आंसर। क्लियर हुआ। अब हम लोग वेलोसिटी पे डिपेंड क्वेश्चन करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन उससे दिए हुए हैं, ठीक है, उसको सॉल्व कर दे। ये तो क्लियर हो गया। चलो अब उठाते हैं भाई क्वेश्चन को। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है लाइट इंटर्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर। देखिए आपकी इस लैंग्वेज को समझना होगा क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम रीड करके इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद रीड करके हम लोग बताते हैं क्या अप्रोच रहेगी ड्यूरिंग न्यूमेरिकल सॉल्विंग। 2.42 what is the speed of light in diamond। then find, नहीं फाइंड तो हो गया, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁷ मीटर/सेकंड। अगर ये गिवन नहीं होती है तो आपको ये लर्न होनी चाहिए। क्लियर है। अब सिंपली देखो लैंग्वेज कैसे न्यूमेरिकल की अप्रोच होनी चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्या सोच रहा है मुझे। तो लाइट इंटर कर रही है फ्रॉम एयर टू मीडियम, कोई एक है ना, ये एयर है, समझो नीचे डायमंड है, ठीक है। लाइट जो है वो इंटर कर रही है किसमें, एयर से डायमंड में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, मतलब म्यू गिवन है 2.42। और किसके रिस्पेक्ट में, डायमंड में जा रही है, ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में जा रही है, एयर के, एयर के, तो आपको ये दिया हुआ है। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, मतलब आपको v फाइंड कर रहा है डायमंड के लिए, और स्पीड ऑफ लाइट मतलब इट मीन c आपको गिवन है 3 × 10⁻⁷ मीटर/सेकंड। तो सिंपली आपको फॉर्मूला मैंने दे ही दिया है, म्यू इज इक्वल टू c/v, v को उधर ले जाएंगे c/म्यू हो जाएगा, वैल्यू को पुट करेंगे, क्या है भाई c कितना है 3 × 10⁸ अपॉन 2.42, पॉइंट को हटाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 300/242 × 10⁸, ये अप्रॉक्स 1.2 समथिंग जाएगा, ठीक है, 1.2 × 10⁸ मीटर, हाँ ठीक है, मीटर/सेकंड। क्लियर हो गया। ये पॉइंट है भाई, 100 नहीं है, पॉइंट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको रेस कर दे आप भाई, देख लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजी पीजी सॉल्व हो गया। चलो आगे चलते हैं। वन मोर, तेरा लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। इस बार जो लाइट है इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50। क्लियर। फिर कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, क्या स्पीड ऑफ लाइट होगी उसकी, किसकी, ग्लास की, इन ग्लास। इफ स्पीड ऑफ लाइट in air
और वैक्यूम कुछ भी हो सकता है, इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है, ये आपके कहाँ का सवाल है, एनसीईआरटी, ठीक है। सॉल्व करते हैं, एकदम सेम अप्रोच होगी इसकी भी, बस आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्टिव में दिया है वो आपको फाइंड आना चाहिए, वो आपको रिटन फॉर्म में आना चाहिए, कैसे लिखा जाता है उसको। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। लाइट इंटर कर रही है कहाँ से, एयर से ग्लास में, ठीक है। इस बार एयर मीडियम है और ग्लास है, तो जो लाइट है वो कैसे एयर से ग्लास में जा रही है, ठीक है, एयर से ग्लास में जा रही है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 दे रखा है, तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो म्यू, जा आ रही है ग्लास में, ग्लास किसके रिस्पेक्ट में जा रही है, एयर के, तो वो कितना दिया है 1.50। और व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, आपको वापस से v पूछा है, किसके रिस्पेक्ट पे, ग्लास, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको दी हुई है, मतलब सी आपको गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आपको सॉल्व करना है, म्यू आपको फाइंड करना है, म्यू नहीं वी फाइंड करनी है। सेम अप्रोच होगी, एकदम सेम भाई, बहुत बच्चों का हो भी गया होगा मुझसे पहले ना। तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, तो वी इज इक्वल टू सी बाई म्यू, ठीक है। 3 × 10⁸ अपॉन 1.50, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 300 हो जाएगा अपॉन 150, इट मीन्स 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा, आपका वी आ गया, ये आपकी वैल्यू। क्लियर हो गया, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आने वाले हैं, जो होगा आपका लेंस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से न्यूमेरिकल आना कन्फर्म है भाई, ठीक है। ये इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लेंस, व्हाट डू यू मीन बाय लेंस, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जो विच इज बाउंडेड बाय टू कर्व्स, जो दो कर्व से मिलकर के बाउंड होती है, और वो ट्रांसपेरेंट होती है, उसी को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं, लेंस कहते हैं। अब देखो फिगर, लेंस दो टाइप की होती है, तो कौन कौन सी, पहली होती है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरी होती है कॉनकेव लेंस। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होती है लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होती है वो ऐसी होती है। क्लियर हो गया। अब इसी कॉन्वेक्स लेंस को एक और तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है। सेम एज यहां पर भी, यहां पर क्या होता है, यहां पर ऐसे होता है, ये आपकी कॉनकेव लेंस है, ठीक है। सॉरी ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, प्लेनो कॉन्वेक्स, ये भाई कॉन्वेक्स है, ठीक है, और ये है प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। सेम है यहाँ पर भी, एक साइड इसकी भी प्लेन कर दिया जाए, ठीक है, और एक ऐसे, क्या हो गया, ठीक है, एक साइड इसकी भी प्लेन हो गई, तो इसको तो कॉनकेव कहेंगे, लेकिन इसको क्या कहेंगे, प्लेनो कॉनकेव। क्लियर है, ठीक है। इसको कुछ लोग डबल कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे, इसको कोई डबल कॉनकेव लेंस कह सकते हैं, दोनों नाम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ, ये सब क्या होता है, और हम लोग धीरे धीरे करके एक टर्मिनोलॉजीज को पढ़ते हैं। और हम फिर से कह रहे हैं, आपको रटना नहीं है, आपको बस सिर्फ नॉलेज रखनी है, क्योंकि पेपर एग्जाम टाइम में आपसे टर्मिनोलॉजीज नहीं पूछेगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस, ठीक है। आपको थ्योरी बिल्कुल भी नहीं रटनी है। चलो
अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पहले एक बार ड्रॉ कर देते हैं दोनों केसेस में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि कॉन्वेक्स हो गई, एक मिनट, ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स, ठीक है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी सब कुछ डिफाइन करेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर एक फोकस होता है जिसको F1 कहते हैं, इसके पीछे भी एक फोकस होता है जिसको F2 कहते हैं, उसको सॉरी F2 नहीं F1 ही कहते हैं, 2F1 कहते हैं, ठीक है। ये इसके डबल होती है। हम लोग वहां जब मिरर में पढ़ रहे थे इसको यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे, यहाँ पर इसको 2F1 कहते हैं, ठीक है। ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर ही ट्रीट होता है ये। सेम एज यहाँ पर भी, यहाँ पर फोकस, लेंस के अंदर दो फोकस होते हैं, ठीक है, और दो ही सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होते हैं। ये आपका 2F2 होगा, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट होता है मिरर के अंदर, ये जो वाला पॉइंट होता है वो पोल होता है, लेकिन लेंस के अंदर ये इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। सेम एज यहाँ पर भी, मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे F1 होता है, यहाँ पर 2F1 होता है, यहाँ पर F2 होता है और यहाँ पे 2F2 होता है, और सेंटर पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। अभी एक एक सिंगल स्टेप बाय स्टेप हम लोग रूल भी जानेंगे कि कहाँ से लाइट इंसिडेंट होती है, कहाँ पर आके मीट करती है आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो एक एक करके पहले टर्मिनोलॉजीज को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। सिंपली डिफाइन करेंगे, बहुत खींच खास के नहीं जाएंगे। ऑप्टिकल सेंटर देखो सीधी बात है, लेंस के बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है, उसी को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। दैट मीन्स द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस और स्फेरिकल लेंस दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला? द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ। ओ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने क्या बोला? ऑप्टिकल सेंटर, इसी को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ। क्लियर? नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज डबल ऑफ फोकस और इट इज डबल ऑफ इसका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का डबल होता है, वहां पर भी मैंने क्लियर किया था। डबल ऑफ फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होती है? यहाँ पर फोकल लेंथ की डिफरेंस चेंज हो जाएगी। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, the distance between optical center and focus that is called what? Focal length, ठीक है। क्लियर? एक होता है प्रिंसिपल फोकस, जिसको ये F1 और F2, यहाँ पर भी F1 और F2, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस लेंस के अंदर दो होते हैं, यहाँ पर एक F1 जो है वो और एक F2 है, इन्हीं को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इट इज द पॉइंट वेयर लाइट आफ्टर, एक मिनट, जब लाइट इंसिडेंट होती है, व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन अ लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट द पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट? प्रिंसिपल फोकस। मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ लिख के, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। क्या होता है? द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे meet after refraction, that point is called principal focus। क्लियर हो गया? और टर्मिनोलॉजीज नहीं बची, हो गया सब कुछ, ठीक है। अब हम लोग इसके रूल पे चलते हैं।
ठीक है, एक मिनट यहीं पे क्लियर कर देता है ना, इरेज क्यों करना है। स्टार्ट करते हैं। ये आपका कॉनकेव है। पहला रूल ये कहता है कि अगर लाइट को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो सेकंड फोकस से होकर के कहाँ से होकर के जाएगी, सेकंड फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, द लाइट इंसिडेंट and parallel to the principal axis after refraction they intersect the point second principal focus। ये आपका पहला रूल है, सेम एज यहाँ पर भी। अच्छा, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, उस चीज को भाई क्लियर करते हैं। कॉन्वेक्स को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, वहां पर कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता था। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करता है नेम, बट आपको याद तो रखना होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, ये इसका अदर नेम है। ठीक है, तो अब कॉनकेव क्या कर देगा, इसको डाइवर्स कर देगा, ऐसे ले जाएगा इसको। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ पे मीट होगी, ये एपियर टू मीट होगी। ठीक है, ये फर्स्ट फोकस पे एपियर टू मीट होगी, इसीलिए यहाँ पर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे गई तो ये ऐसे हो जाती है। सेम एज यहाँ पर भी इसको ऐसे भेज दो, यहाँ से ये डाइवर्स हो जाएगी और यहाँ से ये मिल जाएगी, तो यहाँ पर बनती है क्या, इमेज। क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पर रियल इन्वर्टेड बनती है। मैंने ये भी क्लियर कर रखा है कि रियल इन्वर्टेड क्या होता है, वर्चुअल इरेक्ट क्या होता है, ये इमेज के अंदर मैंने क्लियर कर रखा है। ठीक है, वो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने के बाद ही पता चलेगा इन सब के बारे में, लेकिन यहाँ पर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। वर्चुअल का मतलब होता है एपियर टू मीट, जिसको जबरदस्ती खींच के लाया जाए भाई, उसको कहते हैं वर्चुअल। ठीक है, मैंने इसको जबरदस्ती खींचा, याद नहीं रहा था, इसको मैंने जबरदस्ती लेके आए और यहाँ पे सो रख दिया। ठीक है, और इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट। ठीक है भाई, जैसा स्ट्रेट है वैसी इमेज बनेगी। यहाँ पर क्या है, रियल तो मतलब रियल नाम में ही समझ में आ रहा है, रियल। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा जिसको कहते हैं। ठीक है, अगर आप कभी भी कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स लेंस को उठा कर कैसे अपने सामने देखो, जो आपका फेस है वो उल्टा दिखाई देगा, मतलब ये जो हेयर वाला पार्ट है ये आपको नीचे की टाइप दिखाई देगा और ये वाला पार्ट आपको ऊपर की टाइप तरफ दिखाई देगा। ठीक है, या फिर आप पूरी बॉडी जब आप इस लेंस के सामने रखोगे तो आपके जो पैर हैं वो ऊपर दिखाई देंगे और जो आपका हेड है वो नीचे दिखाई देगा। ये रियल इन्वर्टेड इमेज को बनाता है। और जब आप कॉनकेव के सामने आप दिखेंगे तो आप वर्चुअल जैसे आपको वैसे ही दिखोगे, इरेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया, बढ़िया। ठीक है, ये अभी मैंने फर्स्ट रूल बताया, ये आपका पहला रूल था। अब चलो भाई सेकंड रूल पे चलते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ये है कि अगर किसी लाइन को, कि कोई भी इंसिडेंट रे अगर फोकस से होके जा रही है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। क्लियर हुआ। सेकेंड रूल ये है कि अगर किसी भी रे को आप इंसिडेंट करते हैं फोकस के थ्रू तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। क्लियर हो गया। थर्ड, किसी भी रे को अगर आप ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू इंसिडेंट कराते हैं तो आप क्या होगा उसमें, वो एज अ नॉर्मल ट्रीट होती है। जब आप किसी इंसिडेंट रे को नॉर्मली ट्रीट करो तो वो अपने ही ओन पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है या फिर रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी या फिर रिफ्रैक्ट हो जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ पर भी लगेगी। अगर मैं किसी भी रे को इंसिडेंट की जाएगी तो वो अपने ही ओन पाथ पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ से मुझे एक और टॉपिक याद आ रहा है, ये थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक और,
रिफ्रैक्शन कब कब नहीं होगा, ठीक है, कॉजेज ऑफ नो रिफ्रैक्शन वो क्लियर कर देते हैं। चलो फिलहाल मुझे ये टॉपिक पहले बता देना चाहिए बट अभी याद आ रहा है मुझे, कोई बात नहीं। कॉजेज ऑफ, छोटा ही सा टॉपिक है, कॉजेज ऑफ नो रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कब कब नहीं होता, ठीक है, या तो आप लाइट को इंसिडेंट कर दो कैसे नॉर्मली, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, अपने ही ओन पाथ पे वो वापस हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर आप सेकंड, ये तो फर्स्ट लगा दिया कि इंसिडेंट करो क्या नॉर्मली, सेकंड ये है कि सेम मीडियम हो जाए। सपोज करो मैंने रेयर से उठा के रेयर में ही डाल दिया लाइट को, तो तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना वो रिफ्रेक्ट होगी ना कुछ होगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हो भाई, डेंसर ले लो, अब आपका मन कर रहा है डेंसर से डेंसर में लेके जाओ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉजेज ऑफ नो रिफ्रैक्शन ये होता है। क्लियर हो गया, ठीक है, यही बताना था, बस छोटा सा टॉपिक था। अब इसके बाद हम लोग चल रहे हैं कहाँ पे, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जब हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पार्ट पढ़ा था तो वहां पर कॉनकेव मिरर में 6 केसेस थे, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस हैं, ठीक है, और सेम ही टाइप की केसेस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टार्ट करते हैं। पहले तो अपनी नोटबुक में ये वाला चार्ट बना लें जैसा कि मिरर पार्ट में बनाया था, ठीक है, ये आपका चार्ट होगा, अपनी पूरे पेज को यूज करिएगा, ठीक है, पूरे पेज को यूज करिएगा। एक कॉलम रहेगा आपका SR, मतलब सीरियल नंबर 1 2 अप टू 6 तक, ठीक है। सेकंड कॉलम जो होगा वो ऑब्जेक्ट, ऐसे बना लीजिएगा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ठीक है। सेकंड थर्ड कॉलम जो होगा वो इमेज प्लेस्ड, इमेज कहाँ बन रही है वो इसकी बात बताएगा। थर्ड कॉलम उसका नेचर क्या है, और क्या साइज, और फोर्थ 1 2 3 4, ठीक, रे डायग्राम सबसे लास्ट वाले कॉलम में बनाइएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलो एक एक करके सारे पार्ट को पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस होगी, ये आपका फर्स्ट फोकस होगा, ये एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F1 इसको कहते हैं, ठीक है, ये F2 और यहाँ पर 2F2। क्लियर हो गया, ये मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो अभी मैंने फर्स्ट रूल में बताया जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन सेकंड फोकस पे मीट करेगी, ठीक है, करा देते हैं भाई। तो इमेज कहाँ बनी, सेकंड फोकस पे। आप उस चार्ट में आइए, वहां पर डालिए सीरियल नंबर 1, ठीक है। ऑब्जेक्ट जहां पर आपने लिखा है वहां पे लिखिए एट इन्फिनिटी, ये ऑप्टिकल सेंटर था, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनी पे, एट F2, ठीक है। कैसी बनी, वर्चुअल बनी भाई, ओ सॉरी वर्चुअल नहीं, रियल, रियल इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड बनी। साइज कैसा है, डिमिनिश्ड साइज है, डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो, पॉइंट साइज भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये चार्ट को ऐसा करके फिल कर लीजिए और रे डायग्राम बना लीजिए, ठीक, आई होप बना लिया होगा। अब सेकंड पे आते हैं, ठीक है, मैं इस लाइन को इरेज करता हूँ, बाकी एज इट इज सब कुछ सेम होगा।
चलो ठीक है, सेकंड पे क्या होगा, यहाँ पे सेकंड डाल देते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को मैंने बिहाइंड द 2f1 रखा, ठीक है। अगर कोई कहता है फाइनाइट डिस्टेंस पे रखो तो ये भी 2f1 ही कहलाता है। जैसे बोल दिया किसी ने भाई फाइनाइट डिस्टेंस में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो आप उसको कहाँ पे रखोगे, 2f1 के बिहाइंड पे, मतलब पीछे, ठीक है। तो मैंने 2f1 के बिहाइंड पे क्या रखा, ऑब्जेक्ट को रखा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, हो गई, चली गई भाई, एरो जरूर बना देना। चलो ठीक है, सेकंड पॉइंट मैंने क्या किया, इसको थोड़ा और बढ़ा दूं। मैंने कहा ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं, चलो ऑप्टिकल सेंटर से ले गए। अगर ऑप्टिकल सेंटर से ले गए, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, 1 मिनट। आप लोग स्केल का यूज करिएगा, ठीक है। ये बन गई, तो कहाँ बनी, इसके बीच में बनेगी, ठीक है, बिटवीन द f2 एंड 2f2। चलो अब फिल करते हैं उस चार्ट को। ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ पे थी, बिहाइंड 2f2, या फिर इसको आप फाइनाइट भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, FINIT, ठीक है। सेकेंड कॉलम फिल करिए, इमेज वाला, इमेज कहाँ पे, बिटवीन f2 एंड 2f2, ठीक है। नेचर कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है, रियल है, इन्वर्टेड है, साइज कैसा है, स्मॉल है, साइज कैसा है, स्मॉल है, क्लियर। थर्ड टाइप पे चलते हैं, चलो थर्ड टाइप पे। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, ये 2f1, ये f2, ये 2f2, क्लियर। इस बार मैंने ऑब्जेक्ट को रखा 2f1 पे, ये आपका थर्ड केस है, ठीक। 2f1 पे ऑब्जेक्ट को रख दिए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा और फोकस से होके जाएगा, ठीक है, फोकस से होकर के जाएगा। एरो जरूर बनाइएगा भाई, एरो से कोई लापरवाही नहीं। सेकंड में कहाँ से लेके जाऊंगा इसको, ऑप्टिकल सेंटर से। यार क्या हो जाता है बार बार, तो ये कहाँ पे बनेगी, ये बनेगी 2f2 पे, ठीक है। तो अब चार्ट को फिल करते हैं, थर्ड केस वहां करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस की जगह पर 2f2 रखते हैं, एट 2f2, ठीक है। इमेज कहाँ पे बनी, f2 नहीं सॉरी 2f1, और इमेज कहाँ बनी, एट 2f2 पे बनी। कैसी बनी, रियल बनी, और साथ ही साथ इन्वर्टेड बनी, और साइज कैसा है, सेम साइज, सेम साइज। जब आप इसको मिरर से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा इसका अंतर हो जाता है बस, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फोर्थ केस पे चलें, देख लो भाई एक बार ध्यान से, ठीक है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फिर हम लोग ऑप्टिकल सेंटर आए, इसकी नहीं आएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। फोर्थ केस पे चलें, फोर्थ केस, फोर्थ केस क्या कहता है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, ये f2f1, f2, 2f2, क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट को इस बार मैंने इसके इसके सेंटर पे रखा, किसके, 2f1 और f1 के सेंटर पे रखा, ऐसे लगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वही पुराना रूल, फोकस से लेकर के इसको जाएंगे, ठीक है, फोकस से लेकर के चलेंगे। आफ्टर दैट ऑप्टिकल सेंटर से ही होके जाना है, चलो
ऑप्टिकल सेंटर से होकर चलते हैं। तो ये कहाँ मिलेगी? बिहाइंड दी 2f2। ये देखो यहाँ पे मिली है, बिहाइंड दी 2f2। ठीक है, फोर्थ केस था, मैंने इमेज ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन 2f1 एंड f1। ठीक है, इमेज कहाँ पे बन गई? कहाँ पे बनी? बिहाइंड 2f2। 2f2 के पीछे बनेगी। कैसी बनेगी? रियल और इन्वर्टेड बनेगी। रियल इन्वर्टेड बनेगी। साइज कैसा है? लार्ज। इस बार भाई इमेज लार्ज बनेगी। क्लियर हो गया? क्लियर। फिफ्थ केस पे चलते हैं। चलो, फिफ्थ केस। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, ये 2f1, ये f2, ये 2f2। क्लियर हो गया? ऑब्जेक्ट को अब हम f1 पे रखेंगे। जब मैंने इन्फिनिटी पे रखा था तो ऑब्जेक्ट f2 पे बना था। अब कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पे बनेगा। देखो, जब मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया तो कैसे जाएगा? फोकस से हो गए, निकल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? हम इसको ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जाएंगे और ये कभी कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये पैरेलल है भाई, एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो ये इन्फिनिटी पे बनेगा। यहाँ पर इन्फिनिटी का सिंबल बना देते हैं, अपना काम हो गया भाई, खत्म। ठीक है, आप उस चार्ट को फिल करते हैं, वहाँ 5 नंबर डालेंगे और ऑब्जेक्ट की प्लेस पे एट f1 डाल कर देंगे। इमेज कहाँ बन गई है? एट इन्फिनिटी बन गई है। ठीक है, और कैसी बनी भाई? रियल इन्वर्टेड बनी। रियल इन्वर्टेड बन गई। और साइज कैसा है? साइज इन लार्ज। क्लियर हो गया? चलो, सिक्स्थ केस पे चलते हैं। दिस इज योर लास्ट केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर को f1 को 2f1 को f2 को करते हैं, f2 को करते हैं। क्लियर? मैंने इमेज ऑब्जेक्ट को रखा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस f1 के बीच में। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इज गॉन फ्रॉम f2। क्लियर? देन आफ्टर ऑप्टिकल सेंटर से फिर ये क्या होगी भाई? डाइवर्ज होती दिखाई दे रही है, यहाँ से डाइवर्ज हो रही, बट पीछे से क्या होगी? ये कन्वर्ज होगी। तो ये ऐसे, एक मिनट क्या बन गया? ये ऐसे, तो ये बिहाइंड दैट 2f1 बन जाएगी। ठीक है, बिहाइंड दैट 2f1 बनेगी। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे? बिटवीन दी f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज बनी कहाँ पे? बिहाइंड 2f2। किसी की यहाँ पर भी बन जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, f1 के पीछे बनती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बनेगी बिहाइंड द लेंस। बिहाइंड 2f2 में कहो, बिहाइंड लेंस को ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। वरना किसी स्टूडेंट की यहाँ पर बन रही है, किसी की यहाँ पर, तो फिर वो क्लियर नहीं होगा। इसलिए बिहाइंड लेंस लिखो, वो क्लियर है। इसके बाद इमेज कैसी बनेगी? रियल इन्वर्टेड ही बनेगी। ये स्पेशल केस है भाई, इस पर फिर स्टार लगा। जैसे वहां पर स्पेशल केस में स्टार लगाया था, यहाँ पर भी स्पेशल केस में स्टार लगेगा। ठीक है, वो भी ट्रिपल स्टार के साथ। ये बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट। और साइज कैसा होगा? एक्सट्रीमली लार्ज, बड़े लेवल पे, एक्सट्रीमली लार्ज। क्लियर हो गया? ये आपके सारे 6 केसेस हो गए फिनिश। अब हम लोग चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है,
दो ही केसेस हैं वहाँ पर, जल्दी से हो जाएगा। और उसके बाद दो छोटे टॉपिक हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा, और एक न्यूमेरिकल के साथ चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है, इस हेडिंग को अब बदल लीजिए और नेक्स्ट पेज पे आइए, यहाँ पर डालिए कॉनकेव। ठीक है, टोटल 2 केसेस हैं, तो कॉनकेव लेंस को ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे बन जाएगी। ठीक है, इसके यहाँ से क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर पे ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहाँ पे F1 होगा, यहाँ पे 2F2 होगा, सॉरी 2F1, और यहाँ पर 2F2। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी रखा पहले केस। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, एट इन्फिनिटी रखा, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो डाइवर्ज हो जाएगी भाई, कि ये डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन फिर इसको अपीयर टू मीट कराना पड़ेगा भाई, जबरदस्ती लानी पड़ेगी। तो मैं इसको जबरदस्ती लेकर के आता हूँ। ठीक है, ये अपीयर टू मीट हो जाएगी और F1 पर इमेज बन जाएगी। क्लियर हो गया। चलो, तो अब उस चार्ट को फिल करते हैं, वापस से उसी तरह का चार्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लेस, सेकंड फर्स्ट कॉलम इमेज प्लेस, उसके बाद क्या है नेचर, और फिर रे डायग्राम। ठीक है, सेकंड पेज को बना लीजिए, और उसके बाद फर्स्ट वाले कॉलम में फिल करिए। ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा है, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ पे बनी, एट F1। कैसी बनी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, और साइज कैसा होगा, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड साइज होगा, जिसको हम लोग पॉइंट साइज भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका पहला केस। सेकंड और लास्ट केस, ठीक है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, और उसके बाद न्यूमेरिकल में एक पार्ट आपसे ये पूछा जाएगा, ड्रॉ अ रे डायग्राम। अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हमको बताएंगे। ठीक है, सेकंड केस में क्या है, कॉनकेव लेंस को ड्रॉ करिए, और प्रिंसिपल एक्सिस को ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका F1 हो जाएगा, ये आपका 2F1 हो जाएगा, ये F2 और 2F2। क्लियर। ऑब्जेक्ट को अब फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं, मतलब एक स्थिर प्लेस पे, अभी तक का था इन्फिनिटी पे था, अब कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं, कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को रख लीजिए। आप मैंने यहाँ रखने का, मैं रख देता हूँ। ठीक है, बट लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट प्लेस के कॉलम में लिखोगे तो वहां पर ये नहीं लिखोगे बिटवीन द 2F1 और F1, नहीं, वहां पर आप फाइनाइट डिस्टेंस लिखोगे। ठीक है, एट फाइनाइट। ठीक है, फोकस से होकर के, नहीं सॉरी ये तो डाइवर्स होगी। ठीक है, ये कैसे हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से इसको भेज देंगे, ऑप्टिकल सेंटर, और ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, सही है। फिर क्या करेंगे, कुछ गलत हो गया, इसको ऑप्टिकल सेंटर से नहीं भाई, एक मिनट, इसको ऑप्टिकल सेंटर से नहीं लेके जाना है, इसको कहाँ से लेके जाते हैं, इसको तो पहले कन्वर्ट कराते हैं। चलो, ऑप्टिकल सेंटर से इसको लेकर के जाएंगे, और ऑब्जेक्ट को तो ठीक है फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया। सेकंड ये रहेगा ना, मैं इसको F2 से लेकर जाता हूँ। ठीक है, F2 से क्या करेंगे, डाइवर्स हो जाएगी, कि ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाए, कहाँ से लेके जाता हूँ मैं इसको लेकर के, बनेगी तो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ठीक है,
यहीं से यहाँ से ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। तो इसको क्या करेंगे हम, पीछे कन्वर्ज करेंगे, है ना। पीछे से इसको क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे, जाएगी तो इधर ही ऐसे ही, बट इसको हम पीछे से ऐसे करके ऐसे डॉटेड लाइन से कन्वर्ज कर लेंगे और इसको ऐसे कन्वर्ज कर लेंगे, तो इसके बीच में इमेज बन जाएगी। क्लियर है, इसके बीच में, यहाँ से तो ये ऐसे ही रहेगी स्ट्रेट विदाउट डॉट, लेकिन ये इसको पीछे से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इमेज बन जाएगी। फिर उस प्लेस को फिल करते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ पे थी, एट फाइनाइट डिस्टेंस। इमेज कहाँ पे बनी, इमेज बनी है बिटवीन दी F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। कैसी बनी, वर्चुअल और इरेक्ट बनी, वर्चुअल और इरेक्ट बनी। क्लियर है। और साइज कैसा है, स्मॉल है, साइज स्मॉल होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपके कॉनकेव लेंस के भी सारे टॉपिक हो गए क्लियर, इमेज फॉर्मेशन भी हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक है जो होगा पावर, लेकिन उससे पहले हम लोग लेंस फॉर्मूले को पढ़ेंगे, लेंस फॉर्मूला, और फिर उसके साथ साइन कन्वेंशन भी, ठीक है। चलो, लेंस फॉर्मूला, आपने अगर मिरर फॉर्मूला पढ़ा हो, वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या होता है, ये मिरर फॉर्मूला होता है, ये मिरर होता है। जैसे ही आप लेंस लिखोगे तो आप प्लस की प्लेस पे माइनस को लगा दोगे, दैट इज लेंस फॉर्मूला। बस इतना छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है, हो गया आपका लेंस फॉर्मूला। क्लियर है। अब इसके कुछ साइन कन्वेंशन है, उनको पढ़ लेते हैं। साइन कन्वेंशन, अगर आप सिर्फ डायरेक्ट रिफ्रैक्शन पार्ट आप देखने आए हो तो देख लो भाई, जो सेम एज मिरर होता है, सेम एज मिरर कन्वेंशन, मिरर साइन कन्वेंशन, ठीक है। यू वी एफ, यू वी एफ, अगर वो, इसको रेस करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कॉनकेव, मिरर में क्या होता था भाई, यू तो आप ऑलवेज नेगेटिव, यू आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। सेम एज यहाँ पर भी आपको यू नेगेटिव लेना है, बट वी कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होगा, और एफ भी कॉनकेव कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होगा, और वी नेगेटिव होगा, और एफ भी नेगेटिव होगा। क्लियर है। सेम एज मिरर साइन कन्वेंशन है, मिरर में भी मैंने इसको क्लियर करा रखा है, ठीक है। और ये कोई भाई लॉजिकल आंसर है यार, ये मत सोचना कि आप रटा रहे हैं, ठीक है। ये एक साइन कन्वेंशन की तरह कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से इसको फाइंड किया गया है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, जब आप यहाँ पर लेंस को ट्रीट कर लोगे तो इसका जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव ट्रीट होगा, और जो इसका राइट साइड है वो पॉजिटिव ट्रीट होगा। जब ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड रखते हो, इसीलिए ऑब्जेक्ट को मैंने नेगेटिव ले रखा, ठीक है। कॉन्वेक्स के केस में इमेज हमेशा राइट साइड बनती थी, एक ही केस में नेगेटिव बनती थी, जो वो स्पेशल केस था, ठीक है। तो जब इमेज राइट साइड बन रही है तो वो पॉजिटिव होगा, और फोकल लेंथ भी राइट साइड के लिए जाएगी f2 से, तो इसीलिए फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। क्लियर। अब कॉनकेव में आओ, कॉनकेव में कैसा होता था, ये ऐसे, ठीक है, ये इसका नेगेटिव पोर्शन है, ये इसका पॉजिटिव पोर्शन। मैंने ऑब्जेक्ट को तो ऑलवेज नेगेटिव साइड रखा, इमेज भी हमारी यहीं पर बनती थी, और फोकल लेंथ इधर की देखी जाएगी, इसीलिए इसको नेगेटिव लिया। क्लियर हो गया, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन मिरर में पॉजिटिव नेगेटिव होता था, HI/HO एक ये फॉर्मूला होता है, और V/U दूसरा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये, यहाँ मिरर में यहाँ पे नेगेटिव पढ़ के आए थे, लेंस में यहाँ पर पॉजिटिव है। क्लियर है। चलो, ये हुआ आपका सारा लेंस टॉपिक खत्म। अब एक लास्ट टॉपिक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई क्वेश्चन आते ही आते हैं वहां से भी, ठीक है, जो है पावर, ठीक है। इसके बाद थ्योरी व्योरी सब खत्म, और हम लोग सीधा न्यूमेरिकल में कूद पड़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले
पावर से। पावर क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ अ लेंस, लेंस की एबिलिटी एक कन्वर्ज करने की और डाइवर्ज करने की, दैट इज कॉल्ड पावर। क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द इमेज, दैट इज कॉल्ड व्हाट? पावर। चलो यही होती है पावर। ठीक है, ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है पी से, और इसका फॉर्मूला होता है, इसको एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है, ये ही फॉर्मूला में होता है, लेकिन फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए, दैट इज द रेस्ट्रिक्टेड पॉइंट। ठीक है, मैंडेटरी पॉइंट ये है कि फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है सेंटीमीटर में दी होती है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं भाई, उसके लिए भी नया निर्माण फॉर्मूले का 100/f को रखते हैं। जब अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो हम लोग इसको रखेंगे। ठीक है, दो फॉर्मूले याद रखिएगा। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? डायपुटर, TRE, डायपुटर। ठीक है, 1 डायपुटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर होता है। मतलब अगर 1 डायपुटर को आप डिफाइन करोगे तो इसे डिफाइंड एज द इक्वल्स टू द फोकल लेंथ, उसकी 1 मीटर होगी, दैट इज कॉल्ड 1 डायपुटर। ठीक है, बस इतना ही था। ये भी टॉपिक आपका हो गया फिनिश। अगर कभी कभी कॉम्बिनेशन पे आ जाता है टॉपिक, ठीक है, वो भी बता देते भाई, एक भी टॉपिक छोड़े करिए आप, एक भी टॉपिक। ठीक है, अगर इसके कॉम्बिनेशन की बात करी जाए, कभी कभी एक ही क्वेश्चन में 2-3 पावर दे दी जाती है। अभी साइन कन्वेंशन बाकी है इसका। ठीक है, कॉम्बिनेशन में जब 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 अप टू डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, 1/fn तक। ठीक है, nth टर्म। उसी तरह p इक्वल्स टू p1 प्लस p2 प्लस p3 अप टू डॉट 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 pn, nth टर्म तक। ठीक है, अगर पावर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है लेंस कौन सी है? लेंस कौन सी है? लेंस विल बी कॉन्वेक्स। और अगर पावर नेगेटिव है, क्या कर दिया भाई, कहाँ लिख दिया मैंने, एक मिनट यहाँ बताते हैं। अगर पावर पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो वो लेंस कौन सी है? कॉनकेव है। और इफ पावर इज इक्वल टू पॉजिटिव देन इट विल बी कॉन्वेक्स लेंस। इसका इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, योर थ्योरी पार्ट इज फुल्ली कंप्लीटेड। एक और इम्पॉर्टेंट बात वो होगी मैग्निफिकेशन की। ऐसे बोल के बता दे रहा हूँ, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आता है तो वो रियल इन्वर्टेड होगा, और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तो वो वर्चुअल एरर होगा। ठीक है, मिरर में भी ये बात हमने बताई थी। ठीक, अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, ठीक है, न्यूमेरिकल करते हैं भाई। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल है, और सारे पॉइंट इसी के एक ही दोनों न्यूमेरिकल के अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, कैसे क्या अप्रोच रखनी है सब कुछ बताएंगे, बस थोड़ी सी वेट कर लीजिए। बस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। बस आगे बोला ड्रॉ रे डायग्राम कॉमा अगर पोजीशन, मतलब फाइंड करना है, फाइंड पोजीशन किसकी? इमेज की। ठीक है, उसके कॉमन करके साइज, उसका साइज बताना है, उसका नेचर बताना है, और उसका मैग्निफिकेशन बताना है। ठीक
ठीक है, एक ही क्वेश्चन में सारे टॉपिक क्लियर। ठीक है, आप क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या अप्रोच होगी, कैसे गिवन होगा, कैसे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सब कुछ बताएंगे। चलो, कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है भाई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, एच ओ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, और हाइट कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो इसको हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, कह रहा है रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम, दूर किससे, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, कॉन्वेक्स को कहते हैं, कॉन्वेक्स को कहते हैं। मतलब यू इज इक्वल्स टू, यू को क्या कहते हैं भाई, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस, यू इज इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे गिवन पहले लिख लेना है। फिर उसके बाद देखो क्या दिया, फोकल लेंथ इक्वल्स कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, ड्रॉ अ रे डायग्राम, कह रहा है ड्रॉ अ रे डायग्राम। ठीक है, मैं बाद में करता हूँ, पहले ये फाइंड करते हैं भाई, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, विदाउट इसके फाइंड कर रे डायग्राम बना ही नहीं सकते, तो पहले पोजीशन ऑफ इमेज निकालते हैं, कैसे, बाय यूजिंग फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। क्या बताया था अभी, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम पोजीशन ऑफ इमेजेस को एक बार बता देते हैं। f क्या होता है भाई, फोकल लेंथ होता है, जो मतलब डायरेक्टली इस वीडियो पे उसको बता देते हैं। ठीक है, v क्या होता है, इमेज होता है, और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्लियर। इसकी हेल्प से हम लोग v को निकालते हैं, और v क्या, इमेज है ना। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं, 1/10 इक्वल्स टू एफ, वी दिया नहीं है। ठीक है, नेगेटिव, अब इसका नेगेटिव और ये नेगेटिव, फॉर्मूले का नेगेटिव उठा के इसको पॉजिटिव कर देगा, 1/25 हो जाएगा। ठीक है, इसको ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो 1/10 माइनस 1/25 इक्वल्स टू 1/v। आपको क्लियर हो रहा है, दिख रहा है, मैं साइड में कर दूँ, साइड में कर देता हूँ। चलो चलो यहाँ कर देता हूँ, 1/10 इधर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/v। क्लियर हो गया, कुछ नहीं, ये 25 को उठा के इधर ले आए। अब यहाँ से इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, 250, 10 250 आएगा क्या, 5 2 से 10, 5 2 से 10 तो 20, 10 5 से 50, 50 आएगा, 50। ठीक है, 50 आएगा, इसको इंटू 5 कर लेंगे, -25 इंटू 2, दैट विल बी पॉजिटिव, 1/v इज इक्वल टू 5 माइनस 2/50। ठीक है, इसको इक्वल करके लिखेंगे, तो 5 पे 2 घट गया भाई, 3 बचा, अपॉन 50। अब ये 1 बाई इक्वल है, v चाहिए, इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, तो v इज इक्वल टू 50/3 आ जाएगा। चाहो तो आप इसको क्या कर लो, पॉइंट पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो, 1 3 1 3 3 6 18, 16 पॉइंट समथिंग जाएगा। ठीक है, 16 पॉइंट समथिंग हो गया, वी आपका आ गया, हो गया ये भाई। चलो, उसका साइज बताना है, साइज तो बता दिया। ठीक है, यही है भाई। ठीक है, साइज मैंने बता दिया। नेचर क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस है और मैग्निफिकेशन है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो रियल इन्वर्टेड होगा, पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल इरेक्ट होगा। तो हम चलो मैग्निफिकेशन में निकाल लेते हैं एक साइड। चलो आ जाओ, क्या होता है, v/u होता है, 50/3 ही रख देते हैं। चलो, u कितना है, 25, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव ही आएगा, है ना। चलो ट्राई करते हैं, ये क्या, 50/3 इंटू -25 हो जाएगा, 2/3, वो भी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, -2/3 आ रहा है, दैट मीन्स रियल इन्वर्टेड, दैट मीन्स रियल इन्वर्टेड। तो आपका एक तरफ मैग्निफिकेशन भी निकल गया, और उसका नेचर भी, नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है। क्लियर हो गया। अब इस पूरे सबको इरेज करते हो भाई, इसका रे डायग्राम बनाते हैं। चलो चलो इरेज करते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्लियरली, तो मैंने यहाँ पे मैग्निफिकेशन को निकाल रखा है, जो आया है -2/3, यहाँ लिख देता हूँ,
m इज इक्वल टू -2/3 है, ये माइनस शो करता है भाई, ये रियल नोटेड है, ठीक है, बस और कुछ नहीं लिखा है। चलो इरेज करते हैं और इसका रे डायग्राम बनाते हैं। चलो कौन सी लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है, दैट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, यहीं पे आता है। देखो मैंने यही बात की थी, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही काम करना है, F1 कर लिखना है, 2F1 लिखना है, यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F2। अच्छा मैंने सब कुछ तो इरेज कर दिया, कोई बात नहीं। ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ था? 25, वो भी नेगेटिव का 25, मतलब इधर। तो पहले फोकल लेंथ देखते हैं, फोकल लेंथ कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर के डबल हो जाएगा 2F1, मतलब 20 हो जाएगा, मतलब बिहाइंड दी रखी है। और ऑब्जेक्ट कितना है हमारा? 25, तो मतलब 2F1 के पीछे रखी हुई है, ठीक है। अब तो याद ही आ गया होगा, सेकंड केस है, सेकंड केस है भाई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस यार चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कर देते फोकस F2 से हो गई, या ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद क्या करना है? ऑप्टिकल सेंटर से उठा के उसके बीच में कर देना है, यहाँ पर इमेज बन जाएगी, बस यही, ये इतना से काम था। और इमेज की यहाँ से डिस्टेंस लिख देते हैं। इमेज कितना आया था हमारा? 50/3, जो कि 16 पॉइंट समथिंग आपने निकाल लिया होगा, 16 पॉइंट सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक। दैट विल बी योर रे डायग्राम, इसे कहते हैं रे डायग्राम। क्लियर? बढ़िया समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन लगाते हैं, उसमें भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, ठीक है। और उसके बाद एक आपको अच्छी बात बताते हैं, ठीक है। चलो वन मोर क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट, सेम अप्रोच इसकी भी होगी, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर from the optical center of concave length, कौन सी लेंस है? कॉनकेव लेंस है, ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करना है। अब देखो आपको पार्ट में दिया हुआ है, इसी तरह आपके CBSE एग्जाम में भी आएगा, आपको पार्ट में ही दिया रहेगा, ठीक है। पहला पार्ट आपसे ये पूछ सकता है कि आपको दो चीज गिवन होगी, तीसरी चीज ये पूछेगा पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में आप उसका नेचर पूछेगा, उसका साइज पूछेगा, साइज तो चलो इसी यहीं पर निकाल लिया आपने, नेचर और मैग्निफिकेशन, ठीक है, सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट में कंपलसरी मैंडेटरी होता है कि रे डायग्राम बनाना ही बनाना। टोटल 5 मार्क्स का यहाँ से भी सवाल उठ के आता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखो, जैसे मैंने बोला था भाई, इमेज डिस्टेंस पूछा है उसने, ठीक है। सेकंड पार्ट में उसने मैग्निफिकेशन पूछ लिया है, और उसका नेचर पूछा है, सेम भाई जैसा जैसा बोला वैसा हो गया, और उसका रे डायग्राम, ठीक है। आई होप अब आप शायद कर लें, बट कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ में एक बार फिर देख लें। हमको क्या करना है? सबसे पहले न्यूमेरिकल अप्रोच में सबसे पहले हमको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। आफ्टर रीडिंग उससे जो हम गिवन निकल रहा है उसको निकाल लेते हैं। चलो रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट, लो पहला गिवन मिलेगा, उसकी हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, इमेज ऑब्जेक्ट है, तो हमको HO तो मिल गया, ठीक है। गिवन यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको गिवन उसकी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। कौन? ऑब्जेक्ट ही 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। दैट मीन्स आपको यू गिवन है, वो नेगेटिव ले लें, क्योंकि यू तो नेगेटिव लें। फिर कह रहा है ऑप्टिकल सेंटर का ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, आपको F भी गिवन है 18 सेंटीमीटर। अब ये क्या है? फोकल लेंथ किसकी? कॉनकेव की, तो यहाँ नेगेटिव होगी,
ठीक है। फाइंड क्या करना है, वी, वही सब क्वेश्चन में पूछा है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, कभी कभी इमेज डिस्टेंस में करके साइज ऑफ द इमेज पूछ लेता है, तो साइज ऑफ द इमेज का भी वही मतलब है कि आपको वी फाइंड करना है। ठीक है, चलो करते हैं भाई, फॉर्मूला को यूज करते हैं। अपने पास तो भाई एक ही चीज है, इनको इरेज करते हैं। ठीक है, और ये आपके पास फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से ही आपको जो भी कुछ करना है वही करना है। ठीक, वैल्यू को पुट करते हैं, आंसर लेके आते हैं। 1/-18 वी फाइंड करना